नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए मेंसुरेशन पार्ट 15। आज अपन सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे वो जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस वो होंगे जो पूछे जा चुके हैं और अपना कंसेप्ट अलग होगा। जो अपन ने सीखा था, स्टैंडर्ड वैल्यू जो अपन ने सीखी थी, उस पर बेसिस अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है साहब, लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत कर दे क्या? आप लोगों के साथ शुरुआत कर देते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले जो मैंने आपको 3 बातें बताई थी, मैं उनको हर एक क्लास में रिवाइज कराता हूँ। रेडियस 7, पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस कितना बोला सर 44, और एरिया कितना 154। इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो साहब, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कि उस सर्किल की रेडियस कितनी है जिसका क्षेत्रफल 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनकी रेडियस 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। भैया ये जो क्वेश्चन है CHSL 2020 में आ रखा है, 2020 का क्वेश्चन है। तो भैया आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? मैंने बोला ना, क्वेश्चन सारे अभी जो रिसेंटली आ रखे हैं ना, वो अपन लेके आएंगे 19, 20, 21 और 22 वाले। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको रेडियस निकालनी है, इसका क्षेत्रफल 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनकी रेडियस कितनी है 15 और 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, और सर 2 आपके साथ सर्किल हैं पाई, जिनका एरिया है कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है। पहले की रेडियस दे रखी है भैया कितनी, आप बोलोगे सर इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, दे रखी है भाई साहब, कहाँ गई 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा दूसरा सर्किल है, उसकी रेडियस कितनी बोले सर 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। यही तो होता है आपके सर्कल के एरिया बोले सर, बिल्कुल ही होता है। इन दोनों का सम किसके बराबर है, एक तीसरे सर्किल के बराबर है, उसकी आपको रेडियस निकालनी है। ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं आर स्क्वायर। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है भैया। आपको क्या करना है, पाई कॉमन ले लिया यहाँ से, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर चल रहा है, ये लो साहब, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो कितना आ जाएगा आप लोगों के सर 225 64, यानी कितना हो गया पहले बालक वाले को 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है आप सभी को पता है किसका, आप बोलोगे सर 17 का। यानी आपकी वो जो सर्किल था उसकी रेडियस कितनी आ गई, आप बोलो सर 17। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब आपसे बोल रहे हैं कि 2 सर्किल की रेडियस 20 और 13 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की रेडियस सेमी में ज्ञात कीजिए, जिसमें 2 वृत्त की परिधि के योग के बराबर एक परिधि है। भैया ये क्वेश्चन भी आपके CHSL 2020 का है। कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्यारे बालक वाले को। फटाफट से क्या आंसर आ रहा है आप सभी का देखो, एक बार ट्राई करो। आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था भैया, एरिया गिवन था दोनों सर्किल के बराबर। इसमें क्या है, आपकी सरकमफेरेंस बराबर है 2 सर्किल के बराबर। कोई बात नहीं, कर देंगे भैया 2 पाई आर, यानी आपकी सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। आर कितनी है भैया, पहले की 20 है, प्लस 2 पाई आर कितनी भाई, दूसरे वाले की सर 13 है, और बराबर किसके 2 पाई आर के। यही चल रहा है क्या? आप बोलो सर एकदम यही चल रहा है। 2 पाई कॉमन ले लिया, देखो 20 + 13 हो गया, बोले सर बिल्कुल हो गया। और यहाँ से देखो 2 पाई आर, 2 पाई आर, बहुत आसान था। 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर बराबर कितना गया 33। ये लो साहब, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आंसर अपना आ गया, आर बराबर कितना 33। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बात समझ पा रहे हैं के सारे? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक वृत्त 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के परिगत है। ठीक है, परिगत मतलब बाहर बना हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यहाँ आपको बोल रखा है भैया पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 3.14 लेनी है, 22/7 नहीं लेनी है। ये क्वेश्चन भी आपके CHSL 2020 का आया हुआ रिसेंटली क्वेश्चन है। भैया ट्राई करो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैंने आपको कई बार बोला है, जब कुछ भी समझ में नहीं आना प्यारे बालक बालिकाओं, तो किस पर फोकस पर हो भाई साहब, डायग्राम बनाने पर फोकस करते हैं। आ जाओ साहब, आपके पास डायग्राम आ गया। बोल रहा है आपके सामने कि एक सर्किल है, और वो कहाँ है भैया, इस जो आपका रेक्टेंगल है इसके बाहर बना हुआ है। बोले सर एकदम बढ़िया, अच्छी बात है। देखो एक चीज़ समझना, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे, एक बार देखो ध्यान से। अगर मुझे किसी भी सर्कल का एरिया निकालना है तो मुझे रेडियस पता होनी चाहिए, तभी आपका क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। सारी कहानी किस पर टिकी है कि अगर मुझे इसकी रेडियस पता लग जाए तो हम इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब रेडियस कैसे पता लगेगी, देखो ध्यान से, इस सर्किल को और इस रेक्टेंगल को देखो एक बार,
बहुत प्यार से देखो, आपको कुछ नजर आएगा क्या? बस सर एक चीज नजर आ रही है कि भाई अगर मैं आपको एक चीज समझाई थी मैंने कि सेंटर से परिधि पर अगर हम कोई लाइन खींचते हैं वो क्या होती है, आप बोलोगे सर वो रेडियस होती है, और उसको अपन अगर आगे तक मिला दें तो भाई साहब क्या बन जाता है, इसको वापस से बनाते हैं एक बार, एकदम सीधी लाइन बनाते हैं। ठीक है, आप लोग सर एकदम सीधी लाइन बना लो। ये लो साहब, मैंने आपको बोला कि मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा इस वाले आपके रेक्टेंगल की बात करूं तो इसका विकर्ण बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा, और इस सर्कल की बात करूं तो इसका क्या बन जाएगी, ये व्यास बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब देखो ध्यान से, हमको क्या निकालना है भाई साहब, ये वाली लेंथ निकालनी है। अब ये वाली लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर लंबा है, ये 24 है, ठीक है, और ये कितना 7 है। अब देखो आपको है ना ट्रिपलेट मैंने लिखवाई थी, ये वाला एंगल कितना होता है आप लोग सर 90 डिग्री का होता है। तो देखो अगर ये 7 है 24 है तो ये कितना होगा 25 होगा। ट्रिपलेट लिखवाई थी, याद करो जब मैंने आपको सिखाई थी राइट एंगल ट्राइंगल बताया था, यानी मेरे पास ये कितनी आ गई 25 आ गई। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना आपको पता है भैया अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये इतना ही होने वाला है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। 7, 24 और 25, यानी हमारे पास क्या आ गया, इस जो सर्किल है इसका क्या आ गया अपने पास, डायमीटर आ गया। अगर डायमीटर आ गया तो रेडियस कितनी आ जाएगी, आप लोग से रेडियस आ जाएगी 25/2 यानी 12.5 आ गई ना रेडियस। आपको ये तो चाहिए थी। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर। बस रखो, वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 12.5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा सर 156.25। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा आप सर 490.625। ये लो सभी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं करना, हमें जो चीज़ें सीखी है ना, आप कहीं सोचेंगे यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाते हैं विकर्ण निकालने का, भैया वो कहाँ से आया, वो यहीं से तो जनरेट हो रहा है। ये राइट आपके रेक्टेंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही होगा, बताया था मैंने आपको। देखो ये दोनों क्या होते हैं आपके क्या है राइट एंगल ट्राइंगल को इसको ऊपर रख दिया मैंने। सिखाई थी चीज़ें कि नहीं सिखाई थी, डायग्राम सिखाए थे मैंने आपको, बोले सर इसके स्क्वायर भी बनता है और आपके रेक्टेंगल भी यहीं से बनता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था, उसी का यूज़ किया अपन ने और अपना आंसर आ गया। तो चीज़ों के साथ खेलना सीखो प्यारे बालक बालिकों। आगे बढ़ें, बोले सर बढ़ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर लंबी एक लंबवत रेखा 24 सेंटीमीटर लंबे जीवा तक खींचा जाता है। बहुत अच्छी बात है। वृत्त का व्यास आपको फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूँ ना प्यारे बालकों, ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आया था CHSL 2020 के अंदर। ठीक है, आप बोलोगे सर CHSL 2020 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस ले लो। मैंने कहा लेंगे भैया, आपको पता तो लगे ना, हम कोई सा भी एग्जाम देने जाएं हमें ये तो पता होना चाहिए क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखो आपको क्या समझ में आया इस क्वेश्चन के थ्रू, सबसे पहले मुझे वो समझाओ कि भाई इस क्वेश्चन के थ्रू हमें ये समझ में आ रहा है। मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि भाई सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। कैसे, एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर लंबी एक लंबवत रेखा 24 सेंटीमीटर लंबे जीवा तक खींची जाती है। उसे खींचने तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है आपको। देखो साहब, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं अपन। ये आपके सामने डायग्राम आ गया। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, ये सेंटर है, ये आपका क्या है 24 मीटर लंबी जीवा है। ठीक है, इस पूरे की जो लेंथ है ना कितनी है 24 है। इस पूरे की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 24 है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखो, सेंटर से जब इस पर एक जीवा पर लंब डाला जाता है ना, परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो भैया इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में फिट करना। ये हो गया 12, ये हो गया भाई साहब 12। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब आपको बोल रखा है ये आपका लंब की लंबाई कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। ठीक है, और ये एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है तो एंगल हमेशा 90 डिग्री का। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूं तो मेरे पास रेडियस आ जाएगी। सेंटर से पूरी परिधि पर कहीं भी कोई लाइन खींची जाती है उसको अपन रेडियस कहते हैं। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। ये 5, ये रेक्टेंगल हो गया, सॉरी ये आपका क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया 90 डिग्री का, ये 12, यानी आपके बनी ट्रिपलेट बनेगी 5। ये अगर ये 5 और ये 12 है तो ये कितना होगा 13 होगा। तो क्वेश्चन खत्म होने वाला है 5, 12 और 13। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, वृत्त का व्यास। अगर रेडियस आपकी 13 है, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दो तो व्यास हो जाएगा 13 + 13 कितना हो जाएगा, अब सर 26 कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी के अंदर नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देख के घबराते हैं। इसके अंदर देखो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इस डायग्राम के अंदर अपन ने क्वेश्चंस को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो भाई मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं प्यारे बालक बालिकाओं कि आप कहीं भी अटको ना, क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आए तो भाई सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो। आपका 30-40% क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। ये मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के अंदर दोनों के अंदर लगता है चीजें। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है
कि वृत्त की परिधि को 50% कम किया जाता है, बहुत अच्छी बात है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, और ये आपका आंसर आने चाहिए फटाफट से। और ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा जा चुका है, ठीक है, सीजीएल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 के अंदर। अब आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको परसेंटेज में भी करा चुका हूं, ठीक है, और मैंने कहा था एक बार वापस से मुलाकात कराऊंगा आपकी इन क्वेश्चन से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब हमारा एरिया जो होता है सर्किल का वो होता कितना है। आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं, देखो ये तो कांस्टेंट है, एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, आप बोलोगे सर आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, यानी रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, यानी हम कितनी बार लिखेंगे इसको, 2 बार लिखेंगे। बात क्लियर है क्या? आर स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, आर इंटू आर करूंगा, यानी इस पर भी फर्क पड़ रहा है और इस पर भी फर्क पड़ रहा है। और क्या कभी आपने देखा है कि एक सर्किल हो उसकी अलग अलग रेडियस हो सकती है? बोले नहीं। कहने का मतलब ये, अगर ये 10% से बढ़ेगी तो ये भी 10% से बढ़ेगी, अगर ये 15% से कम होगी तो ये भी 15% से कम होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक सर्किल के अंदर एक रेडियस को अपन 10% से बढ़ा दें, एक आर को दूसरे को 10% से कम कर दें, क्योंकि एक सर्किल की एक ही रेडियस होती है। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि वृत्त की परिधि को 50% कम किया गया। ध्यान से देखना, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। अब एक चीज मुझे समझाओ, ये 2 क्या है? बोले सर कांस्टेंट है। मैंने कहा ये पाई क्या है? बोले सर कांस्टेंट है। यानी वृत्त की परिधि किस पर डिपेंड कर रही है? आर पर डिपेंड कर रही है। यानी इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, वो इनडायरेक्टली आपसे ये कहना चाह रहा है कि रेडियस को 50% क्या किया गया है, कम किया गया। बस उसने कहने का तरीका चेंज कर दिया बस अपना, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो गया, एकदम आसान हो गया। रेडियस को 50% कम किया गया। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप फटाफट से बोलो सर 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, यानी 2 से कितना किया गया, 1 किया गया। बोले सर एकदम ठीक बात है, लेकिन मैंने बोला ना प्रोसेस कितनी बार होगी, 2 बार होगी, क्योंकि आर स्क्वायर आ रहा है इधर, ठीक है। यानी वापस से 2 से कितना हो गया, 1 हो गया। ये आपका पुराना वाला एरिया होता है कितना, 4, अब कितना होता है भाई साहब 1 हो रहा है। कितने की कमी हो रही है, 3 की। किस पर कमी या वृद्धि? हमेशा इनिशियल वाले पर होती है, यानी कितनी इनिशियल 4, 3/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले सर 75%। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर मैं चाहता तो आपको सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व करा देता है, वैसा इसका आंसर ये आ रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाया है कि भाई ऐसा होता है तो क्यों होता है, उसका रीजन आपको पकड़ में आना चाहिए। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब आगे की तरफ प्रस्थान करें क्या? आप बोलो सर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन जी ये कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि इसकी परिधि 15% बढ़ जाता है, वृत्त के क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि क्या होगी। 2018 सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार फटाफट से। 2018 सीजीएल, ये लो साहब करो ट्राई फटाफट से, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या आंसर आ रहा है आपसे? देखो मैं आपको क्वेश्चन वही करा रहा हूं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिससे आपको क्या लगे कि भाई हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आएगा। चलो क्वेश्चन ने क्या बोला, रेडियस को बढ़ाया जा रहा है कि इसकी परिधि 15% से बढ़ जाए। अच्छी बात है ना। देखो परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है। यानी आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि रेडियस बढ़ाई जा रही है, रेडियस कितनी 15% से बढ़ रही है। अभी मैंने आपको यही सिखाया था कि 2 पाई आर होती है परिधि, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, यानी इनडायरेक्टली क्या बढ़ रही है, आपकी रेडियस बढ़ रही है। रेडियस कितना 15% से बढ़ रहा है। अब आप चाहो तो इसमें सक्सेसिव लगा लो, या मैंने आपको परसेंटेज में एक और तरीका बताया था, A + B, याद है क्या, प्लस का AB/100। बोले सर एकदम याद है। तो अपन हर एक चीज अपने को आनी चाहिए, ठीक है। A + B यानी 15%, 15 प्लस, तो चलो पूरा ही कर लेते हैं, 15 + 15 + 15 × 15। किसी को पता नहीं होगा कोई बात नहीं, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया है ना। कितना हो गया 30, इधर कितना हो गया देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 2 0 है नीचे, पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 2.25, यानी कितना आ जाएगा आप लोग सर 32.25%। कहानी समझ पा रहे हो क्या? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। कहाँ आंसर आ गया बोलो सर 32.25, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। देखो ऑप्शंस कितने बढ़िया दे रखे हैं, 33, 31, मतलब गलत कराने के पूरे चांसेस थे। जरा सी दुर्घटना घटी और क्वेश्चन क्या हो जाता, आपका गलत हो जाता, लेकिन अभी गलत नहीं होगा। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? आप बोलोगे सर एकदम प्रस्थान कर सकते हो। मैंने कहा ये लो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त चित्रानुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। अब आप बोलोगे सर या तो 6 अंकित भाग ही नहीं है। मैंने कहा आएगा, सबर करो। ये लो साहब बढ़िया क्वेश्चन आ गया।
देखो शेडेड रीजन वाले क्वेश्चन का मैं आपको एक अलग से सेगमेंट करवाऊंगा, ठीक है, उसमें अपन काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी एक क्वेश्चन मैंने कल मुझे नज़र आया कि प्रीवियस एग्जाम में आ रखा है, तो मैंने एक आपके सामने ले लिया। इस तरह के अपन काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक अलग पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये भाई साहब आपके CGL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। निपटाओ साहब इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्या आंसर आ रहा है आप सभी का, बताओ। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रिजल्ट्स पता होने चाहिए। बोले क्या, मैंने कहा रुको जरा समझाता हूँ मैं आपको, सारी चीज़ें समझाऊंगा, रटेंगे अपन कुछ नहीं। देखना ध्यान से, मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका सर्किल है, बोले सर सर्किल है एकदम, मुझे शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। देखो कैसे आ सकता है, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ से सेंटर है, बोले सर सेंटर है, सेंटर से मैंने एक परिधि पर लाइन खींची, बोले सर क्या बन गई, बोले सर ये रेडियस बन गई। क्या बन गई, प्यारे बालक वाले कहूँ, ये रेडियस बन गई। बन गई क्या रेडियस, आप बोलोगे सर एकदम बन गई। सेम इसी तरह से मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, बोले सर रेडियस बन गई। यहाँ से यहाँ मिलाया, रेडियस बन गई। यहाँ से यहाँ मिलाया, रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। देखो यहाँ ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकल के आएगा आपके सामने। इधर आ जाओ फटाफट से। बोले क्या, मैंने कहा रुको जरा सब्र करो, बहुत प्यारा सा रिजल्ट आपको सामने लेकर आ रहा हूँ मैं। अरे रुको, पेन का कलर चेंज करते हैं एक बार। ये लो साहब, ये वाला कलर ले लेते हैं अपन। देखो साहब, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आर है। यहाँ से यहाँ तक कितनी आर है, ये 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 आर है और ये आर है। अब आपको नजर आ रहा है क्या भाई साहब, ये आर मिलकर कितना हो गया, 2R। यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर मिलकर कितना हो गया, 2R। ये आर मिलकर क्या हो गया, 2R। ये आर मिलकर क्या हो गया, 2R। यानी सारी साइड्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वल है। क्या आप बोलो सर इक्वल है, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, ये अंदर क्या बन रहा है, आपके अंदर एक आपके स्क्वायर बन रहा है जिसकी साइड कितनी है, बोले सर 2R है। अब ध्यान से देखना, और एक और प्यारी चीज़ आपके निकल के सामने आएगी। बोले सर क्या, मैंने कहा रुको जरा सब्र करो। देखो जरा, बहुत प्यारी चीज़ आपके सामने निकल के आने वाली है, देखना ध्यान से। अगर मुझे शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो ध्यान से देखो, अगर ये पूरा स्क्वायर है, इसके अंदर से ये क्वार्टर सर्किल है, ये क्वार्टर सर्किल है, ये क्वार्टर सर्किल है, ये क्वार्टर सर्किल है, अगर इसका एरिया मैं माइनस कर दूं तो भाई साहब मेरे पास क्या आ जाएगा, इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब मुझे ये भी पता लगा कि भाई सबकी रेडियस क्या है, इक्वल है। तो देखो एक क्वार्टर सर्किल तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ध्यान से देखना, मैं 4 क्वार्टर, एक सर्किल है मेरे पास, ठीक है, पूरा एक जैसा है, इसको अगर 4 पार्ट करूं और इन चारों पार्टों को वापस से मिला दूं तो भाई मेरे पास एक पूरा सर्किल बन जाएगा। क्या, बोले सर बिल्कुल बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली प्यारे बालक बालिकाओं, कौन सी शिक्षा मिली, बोले सर ये शिक्षा मिली कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका स्क्वायर है इसमें से एक सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। ये भावनाएं थी इस क्वेश्चन की। चलो साहब करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। आ जाओ साहब, इसकी साइड कितनी, बोले सर 2R। तो आपके स्क्वायर का एरिया कितना होता है, बोले सर साइड स्क्वायर होता है, यानी कितना हो गया, 4R स्क्वायर हो गया। लिख दिया मैंने इधर 4R स्क्वायर माइनस का एक सर्किल का एरिया यानी पाई, रेडियस कितनी, बोले सर R स्क्वायर है, ठीक है ना। एक सर्किल का एरिया क्यों माइनस किया, समझ में आ गया ना। आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ गया। आप देखो ध्यान से, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, सर R स्क्वायर कॉमन आ रहा है। मैंने कहा ले लो साहब। अंदर कितना बचा, बोले सर अंदर ये बचा, ये एक बार इरेज करते हैं इसको। ये लो साहब, अंदर कितना बचा, देखो ध्यान से, अंदर कितना बच रहा है, आप बोलोगे सर अंदर बच रहा है 4 माइनस पाई, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर स्क्वायर, यहाँ देखो 7 एलसीएम लेंगे, इधर कितना आ जाएगा 28 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 6, नीचे कितना आ जाएगा 7। यानी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए प्यारे बालक बालिकाओं, आपको इस तरह का कोई भी शेडेड रीजन आपसे पूछे, उसका एरिया पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला लगा देना है। कैसे आया, मैंने आपको समझाया, रटा था तो शायद आपके समझ में नहीं आता, लेकिन आज के बाद इस फॉर्मूले को आप नहीं भूलोगे। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब आपको ये चीजें नहीं पता तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या आप, बोले सर बिल्कुल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। चलो अब हो जाएगा क्वेश्चन। देखो सेम आपके क्या है, 7 सेमी वाले त्रिज्या है, बोले सर 6/7 R स्क्वायर, रेडियस कितनी है 7 × 7 कर दिया, हेलो साहब कट गया, कितना आंसर आ गया 42। यानी इस आपका जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना आ गया, आप बोलोगे सर 42। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन क्या है, एकदम करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो क्या, ये रिजल्ट्स याद रखने से अच्छा है इनको हम समझ जाएं। अगर आप रटोगे ना तो बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो हम कितने सारे रटेंगे हमें खुद को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, किस में क्या लगाना है। इनको समझा करो, खुद से एक बार ट्राई करा करो सॉल्व करने की, आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। कुछ था ही नहीं इसके अंदर, बस समझना है हमें, अपने माइंड्स को ओपन करना है, बस। क्लियर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है।
चलिए साहब, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दी गई आकृति में सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल और सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अब आप बोलो सर ये क्वेश्चन का फिगर कहाँ है, मैंने कहा साहब ये लो साहब फिगर कहाँ होगा, ये लो साहब जादू किया और फिगर आपके सामने हाजिर हो गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया हुआ था ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था भाई साहब किसमें, CHSL 2020 के अंदर। देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, है आप बोलो सर एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आया था भाई साहब CHSL 2020 के अंदर। अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। अब देखो आपको क्या पता है, एक छोटा वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है, मैं नाम लिख देता हूँ, एक तो स्मॉल हो गया और एक आपका बिगर हो गया, ठीक है। एक आपके भाई साहब हो गया स्मॉल और एक हो गया बिगर, ये आपके बिग वाला हो गया बिग बी और हो गया स्मॉल बी, ठीक है। छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, इनका आपको निकालना है भैया एरिया का रेशो। देखो इसको आसान करने के लिए मैं करता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ ना, बोले सर मान लो, तो मैंने छोटे वाला जो स्क्वायर है ना इसकी साइड कितनी मान ली, 2 मान ली, तो एरिया कितना हो जाएगा सर, साइड स्क्वायर होता नहीं कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या आप लोग सर, एकदम क्लियर। अब बात बढ़ती है इसके बाद की, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे बाहर वाले की तरफ, मैंने कहा पहुँचाएंगे आपको। देखो ध्यान से, अगर मैं सर्किल की बात करूं जो आपको स्क्वायर के बाहर नजर आ रहा है, तो अगर मैं यहां से पूरी एक लाइन खींच दूं, यानी इसका विकर्ण बना दूं, बोले सर बना दो। देखो ध्यान से, अगर इसकी साइड कितनी है 2 है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा सर, 2√2 हो जाएगा। विकर्ण कितना होता है किसी भी स्क्वायर का, बोले सर साइड इंटू √2 होता है। बात क्लियर। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखना एक बार ध्यान से, कोशिश करो कि भाई साहब इसका जो ये विकर्ण है ना, ये जो विकर्ण है ये इसके लिए एज ए डायमीटर वर्क कर रहा है क्या, इस वाले सर्किल के लिए, बोले सर बिल्कुल कर रहा है। यानी हम बोल सकते हैं ये वाला जो येलो वाला सर्किल है छोटा वाला, इसका जो डायमीटर आ गया कितना गया, 2√2 आ गया। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को। अब मेरे को मालूम पड़ गया इसका डायमीटर कितना है, 2√2 है। अब ध्यान से देखना, मैं अगर यहां से यहाँ एक लाइन खींचूं वो डायमीटर होगा, बोले सर बिल्कुल होगा। अब मैं डायमीटर चाहे ऐसे लूं चाहे ऐसे लूं, डायमीटर चेंज होता है क्या, बोले सर नहीं होता। यानी यहां से यहां तक की जो लाइन आएगी ना, ये भी कितनी हो जाएगी आपके, 2√2 हो जाएगी। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी ये वाली जो लाइन है ना, ये भी डायमीटर है, ये भी कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस वाले स्क्वायर को देखो, इस वाले स्क्वायर की जो साइड है और इसका जो डायमीटर वो एक जैसा सा लग रहा है क्या, बोले सर बिल्कुल लग रहा है। यानी ये आपका पिंक वाला जो आपका स्क्वायर नजर आ रहा है ना, इसका जो डायमीटर कितना आ गया, बोले सर 2√2 आ गया। बस इसमें ध्यान से देखना है और कुछ है नहीं। बात क्लियर है क्या, इसका डायमीटर, इसकी साइड कितनी आ गई भाई साहब, 2√2 आ गई, और इसका डायमीटर भी कितना है, 2√2 आ गया। मुझे यहाँ तक पहुंचना है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगा तो मेरे पास इस जो पिंक वाला आपको जो स्क्वायर दिख रहा है, इसका क्या मिल जाएगा, आपको डायगोनल मिल जाएगा। तो सबसे डायगोनल निकालते हैं भैया, इसकी साइड अगर 2√2 है तो डायगोनल कितना हो जाएगा इसका, पिंक वाले का, तो पिंक वाले का डायगोनल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर पिंक वाले का डायगोनल हो जाएगा 2√2 इंटू √2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, √2 इंटू कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। अब ध्यान से देखना, मेरे पास इसका आ गया भाई साहब क्या, डायगोनल कितना आ गया, 4। अब ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है भाई साहब, ये इसके विकर्ण का काम करेगा, बोले सर बिल्कुल विकर्ण का काम करेगा। किसके, इसका जो डायगोनल है वो इसके लिए किसका, एज ए डायमीटर का काम करेगा, बोले सर बिल्कुल करेगा। यानी इसका जो डायमीटर, बड़े वाले सर्किल का जो डायमीटर आ गया वो कितना आ गया, आप बोलोगे सर बड़े वाले सर्किल का डायमीटर कितना आ गया। इस वाले की बात करूं, इस वाले सर्किल का डायमीटर कितना आ गया, आप बोलोगे सर इस वाले सर्किल का डायमीटर कितना आ गया, 4 आ गया। इस वाले का कितना आ गया, 4 आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो बड़ा वाला सर्किल है, ये जो बड़ा वाला सर्किल है, इसका डायमीटर और जो बड़ा वाला स्क्वायर है, इनकी साइड आपको जैसी लग रही है क्या, यानी इसकी साइड कितनी आ गई, 4 आ गई। तो आपको क्या निकालना था, दोनों का एरिया का रेशो निकालना था। तो इसकी साइड कितनी आ गई, 4 का स्क्वायर कितना 16, यानी कितना रेशो आ गया, 4:1। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, कितना देखने में टफ क्वेश्चन था, लेकिन ये चीजें कब हो पाएंगी आपसे, जब आपके कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन को देख के ही हम क्या करेंगे, डर जाएंगे। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार डिस्क जिसका क्षेत्रफल 0.64 पाई वर्ग मीटर है, 1.408 किलोमीटर की लंबाई तक घूमती है, इसके द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या क्या है। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बालक बालिकाओं, CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ताजा तरीन क्वेश्चन है। कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैंने आपको नंबर ऑफ टर्न्स करना सिखाया था, कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। देखो आपको अगर नंबर ऑफ टर्न्स निकालने, तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस गिवन हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हो, उसकी सरकमफेरेंस गिवन हो। आपको 2 ही चीज चाहिए। चलो सबसे पहले कोशिश करते हैं सरकमफेरेंस निकालने की। कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस तो आपको गिवन है, ठीक है, 1.408 किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग मीटर। देखो आपको एक चीज करनी है, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, यानी आपको किलोमीटर में किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर के अंदर। और आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
आपको एरिया देखा है पाई आर स्क्वायर, हमारे अकॉर्डिंग होता है पाई आर स्क्वायर, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.64 पाई। बात क्लियर आप लोगों के सर, एकदम क्लियर। ये लो साहब आर स्क्वायर से सॉरी पाई से पाई गया और आर की वैल्यू कितनी आ गई 0.8 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, नहीं रेडियस निकाल ली 8 निकाल ली, ठीक है। अब आपके पास आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स। कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कितनी है? बोले सर 1408 मीटर। मीटर क्यों है? किलोमीटर को मैंने चेंज कर लिया आपके मीटर के अंदर, ठीक है। और देखो हमारे पास रेडियस आ गई कितनी 0.8, 2 पाई आर, 2 पाई आर कितनी है भाई साहब? आर कितनी है सर 0.8 है, तो आर की जगह लिख दिया मैंने 0.8। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर। n बराबर हमें निकालना है 1408। बोले सर एकदम बढ़िया। इधर कितना हो जाएगा 1.6, इधर हो जाए 22/7, यानी 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब केवल काटना है, काटो साहब। किससे काटेंगे? बोले सर 11 से काट लो। मैंने कहा बिल्कुल काट लो साहब, जो आपको अच्छा लगे। देखो 11 से कितनी बार? सर 11 से, और एक जीरो लगा दो इधर, पॉइंट हटा के, पॉइंट हट गया, ठीक है। 11 से कितनी बार? 2 बार। 11 से कितनी बार सर? 1 2 8, ठीक है। 16 से कितनी बार सर? 8 बार, और ये 2 से कितनी बार? 4 बार। 4 × 70 कितना आ गया आप लोगों के साथ? 280। यानी कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको? 280 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए। मैं ये क्वेश्चंस आपको इसलिए करा रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं नंबर ऑफ टर्न्स वाले क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख लो। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक तथा बाहरी त्रिज्या क्रमशः 29 मीटर और 23 मीटर है। 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पथ को समतल करवाने की लागत कितनी होगी? CGL 2020। ये लो साहब CGL 2020 में आया हुआ ताजा तरीन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जब कुछ समझ में नहीं आया तो सबसे पहले क्या बनाओ? डायग्राम बनाओ। डायग्राम आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन ने आपसे बोला एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक तथा बाहरी त्रिज्या क्रमशः 29 और 23 मीटर है। अच्छी बात है, यानी ये जो आपका येलो वाला सर्किल है इसकी रेडियस 29 और ब्लू वाला सर्किल है इसकी रेडियस 23 है। और आपको बोल रखा है कि भाई साहब इस पथ को, यानी आपका ये जो सर्किल का शेडेड रीजन है ना, इसको समतल कराना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई साहब? इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। बात सिंपल है भैया, निकाल दो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बोला सर एकदम आसान है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं? पेन चेंज कर लेते हैं, अपनी चीज़ें क्या हो जाएंगी? एकदम आसान हो जाएंगी। फिर सब पाई, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ? R1 का स्क्वायर, यानी रेडियस ले लेता हूँ मैं, कितनी है सर? 29 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? देखो पाई दोनों में कॉमन आएगा ना, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 23 का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या आप लोगों को? सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। 29 का स्क्वायर कितना होता है आप लोगों को? सर ये होता है कितना? 841, ठीक है, 841। और इधर कितना होता है सर? 529। ये लो साहब कितना बचा आप लोगों के? इधर कितना बचा? 22/7। इधर कितना बच गया भैया? 841 में से 529 माइनस करो, कितना आ जाएगा आप लोगों के साथ? 312। कितना आ गया? 312। यानी ये किसका एरिया आ गया? इस वाले पार्ट का एरिया आ गया, शेडेड रीजन का एरिया आ गया। अब इसको समतल करवाना है 7 रुपए के हिसाब से। लो साहब 7 से 7 कट गया। अब 22 इंटू क्या करना है आपको? 312। जब इसको करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 6864। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। तो भाई जिन लोगों के क्वेश्चन थे ना कि सर आपकी जितनी भी रेडियस कराई हैं वो सारी 7 के मल्टीपल में, क्या उसके इतर नहीं आती? मैंने कहा आती हैं, ये लो सब आ गई। लेकिन हमारी चीज़ें तो वही है ना, देखो 99% जिस चीज़ को हम कर सकते हैं तो भाई उसको करेंगे ना। 1% अगर क्वेश्चन नहीं आता ऐसा तो भाई मैंने कोई आपको ये थोड़ी ना कहा कि फॉर्मूला याद ही मत करो। मैंने कहा क्या ऐसा? मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखवाएं, समझाएं, डिराइव कराएं, उसके बाद अपन ने वो स्टैंडर्ड वैल्यू को डिराइव करी। ऐसा नहीं कि केवल रटाया है। तो भाई जब वो चीज़ें नहीं लगी 1% में तो उसको याद करने में क्या बुराई है? क्वेश्चन को अपन ख़त्म कर देंगे। बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? चलो सब आगे बढ़ें और आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन आपके सामने। देखो क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया। 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है। वृत्त के अंदर बना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। CHSL 2020। ये लो साहब निपटाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। हाँ जी, और ये क्वेश्चन आपके SSC प्री में भी आ सकता है, CGL के अंदर, ठीक है। कोई अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इधर से उधर होते रहते हैं। चलो साहब आ जाओ साहब, क्वेश्चन का डायग्राम आपके सामने है, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब देखो यहाँ पे कहानी, हमारा मन प्रसन्न हो गया। क्यों भैया? हमें नजर आ गया ईटी। ईटी के अंदर क्या बन रहा है? सर्किल। सर्किल के अंदर क्या बन रहा है? आपके स्क्वायर।
बात खत्म है ना। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, इसका मुझे एरिया चाहिए, ठीक है, इसका मुझे एरिया चाहिए। किसके बारे में बात हो रहा है? आपके वर्ग की। तो वर्ग किसके अंदर बना है? सर्किल के अंदर। सर्किल किसके अंदर? आपके ट्राइंगल के अंदर। तो हमें उनके बारे में बात करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले अपन देखो, किसी भी ट्राइंगल के अंदर सर्किल बनता है तो भाई साहब वो क्या होता है? इन सर्किल होता है। तो हमें इन रेडियस चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले सर बिल्कुल चाहिए। आ जाओ साहब, इन रेडियस निकालेंगे। देखो हमारी साइड इक्विलर ट्राइंगल की कितनी? 2। क्वेश्चन में कितनी? 24। बताओ स्केलिंग फैक्टर कितना हुआ? आप बोलो सर स्केलिंग फैक्टर कितना हो गया? 12 हो गया। आ गया क्या इक्विलर ट्राइंगल घूम फिर के? बोले साहब आ गया। यानी हर एक चीज कितनी हो जाएगी? 12 टाइम्स हो जाएगी, केवल किसको छोड़ के? एरिया को छोड़ के। अब हमें क्या निकालना है? इन रेडियस निकालनी है। इन रेडियस कितनी होती है? स्टैंडर्ड रिजल्ट आप बोलो सर 1/√3 होती है, ठीक है। लेकिन कितने टाइम्स हो रही है? 12 टाइम्स हो रही है, यानी कितना हो जाएगा? और नीचे √3 का आ रहा है, रूट नीचे रखते नहीं है, डिवाइड लगाएंगे। मैंने आपको लगाना बताया था, जितनी बार जाए उसको लिखो और √3 लगा दो। ये लो सब लगा दिया, यानी कितना आ गया आपका? इन रेडियस कितनी आ गई? 4√3 आ गई। ध्यान से देखना, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इन रेडियस क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? 4√3। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? बोले सर ये बन जाएगा इसका व्यास, यानी डायमीटर बन जाएगा। अगर ये 4√3 है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी आपकी कितनी है? 4√3 है, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 8√3 हो जाएगा। यानी इसका जो डायमीटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? उसका डायमीटर कितना आ जाएगा? 8√3 आ जाएगा। अब क्या ये डायमीटर, आपके सर्किल का डायमीटर इस स्क्वायर के लिए, इस डायगोनल का वर्क कर रहा है, विकर्ण का वर्क कर रहा है? बोले सर बिल्कुल कर रहा है। और जब आपके पास वर्ग का विकर्ण हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? बोले सर डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अभी के लिए याद कर लो, ये लो साहब एरिया निकालते हैं। डायगोनल कितना हो गया? 8√3। 8 का स्क्वायर कितना? 64। √3 का स्क्वायर कितना? 3। नीचे कितना? 2। 2 से काटो कितनी बार? आप बोलो सर 32। 32 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 96। चलो साहब आंसर आ गया हमारा 96। कहाँ नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी के अंदर नजर आ रहा है। ये लो साहब क्वेश्चन को अपन ने क्या कर दिया? सल्टा दिया, निपटा दिया। बात क्लियर है क्या? तो देखो जो चीजें आपको पढ़ाई है ना, उनका बहुत जबरदस्त यूज है, और आपको ताजा तरीन क्वेश्चंस कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चंस भी नहीं अपन कर रहे हैं, ठीक है साहब। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपके समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट में अपन शेडेड रीजन जो होते हैं, इसमें लीफ होती है, ठीक है, और आपके क्वाड्रिलेटर्स बने होते हैं, आपके क्वाड्रेंट्स बने होते हैं, उनके बारे में फोकस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक नए अंदाज के अंदर, ठीक है। तो भाई आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।